अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है भाई 24 मार्च 2026। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30। मैं नमाज पढ़ के खाना खा के पहली बार ईद के बाद से काम पे आया हूं और अब इंशाल्लाह कोशिश है रेगुलर काम करने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पहली वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे। और अब देखते हैं ईद बाद कितना काम हो रहा है पर डे के हिसाब से, क्योंकि भाई रमज़ान भर तो मैंने काम किया नहीं है। जो भी कुछ काम किया है उसके माने कुछ नहीं है भाई। रमज़ान में इतने खर्चे हैं कि पहली बार मुझे ये एहसास हो गया कि रमज़ान में काम ना करके हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है। लेकिन एक तरफ मैंने बहुत अच्छा भी काम किया है भाई, कि भरपूर इबादत का मौका मिला, तिलावत का, नमाज का। बहरहाल आप लोगों से आगे मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। अभी मैं पहली बुकिंग एक्सेप्ट करके आया हूँ पिकअप करने। आप लोग वीडियो में बने रहो, आगे बहुत सारी बातें करेंगे। देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या बताऊँ भाई, देश का माहौल बहुत खराब चल रहा है। देश बहुत ही बुरे हालत के तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो वीडियो में बने रहिए, मैं ड्रॉप करने के बाद फिर आगे आप लोगों से। टाइम हो रहा है भाई 3:49। अपनी पहली बुकिंग हो गई है कंप्लीट टर्मिनल 2 पे। टर्मिनल 2 से निकल रहा हूँ मैं बाहर। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था सेक्टर 11 कोपर खेरने से। डिस्टेंस था 30 किलोमीटर। पैसा मिला है 589 रुपीज़, 588 रुपीज़। और इसमें टाइम लगा भाई 1 घंटा 8 मिनट। और मैं यहाँ से निकल के अब जा रहा हूँ अंधेरी की तरफ। अंधेरी ईस्ट की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मुझे लेना है पहले CNG। और मुझे आ रही बहुत ज़्यादा नींद, तो कुछ खाने के लिए भी मुझे लेना पड़ेगा, या तो पीने की बोतल पानी की लेना पड़ेगा, क्योंकि नींद आ रही तो भाई इसे काम नहीं चलेगा। बहरहाल CNG भी लेना है। उसके बाद फिर अगली बुकिंग लेने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से। टाइम हो रहा है भाई 3:50। अपनी पहली बुकिंग हो गई है कंप्लीट टर्मिनल 2 पे। ये बुकिंग थी सेक्टर 11 कोपर खेरने से। इसका डिस्टेंस था 30 किलोमीटर। पैसा मिला है 588 रुपया। टाइम लगा है 1 घंटा 7 मिनट। टर्मिनल 2 से निकल के मैं जा रहा हूँ अंधेरी की तरफ, क्योंकि मुझे लेना है CNG। और उसके बाद कुछ खाने के लिए भी लेना पड़ेगा, या तो पानी की बोतल लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई नींद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। और रमज़ान के बाद से ये पहली बार मैं काम कर रहा हूँ सही तरीके से, तो पूरा टाइम है ना बिगड़ा हुआ रहता है सोकर उठने का, सोने का। तो थोड़ा उसको आने में ना टाइम लगेगा। और जो काम करने की आदत है वो भी अपनी है ना बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग एक महीना कोई काम कर लो तो आदत उसी की पड़ी रहती है। और गाड़ी पे नहीं आया था बहुत दिन से, तो इसकी आदत लगी नहीं है। तो धीरे धीरे काम की आदत पड़ेगी और फिर इंशाल्लाह नींद भी। देखो भाई, आज मैं CNG कहाँ ले रहा हूँ। ये जो मेट्रो स्टेशन है एयरपोर्ट रोड, उसी के नीचे। यहाँ पे मैं जल्दी CNG लेता नहीं हूँ। अभी मुंबई में CNG का रेट है 81 रुपया। बढ़ा नहीं है भाई रेट, लेकिन बढ़ भी सकता है। और यहाँ पे लाइन तो रहती है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। टाइम हो रहा है भाई रात के 10:53। अपनी लास्ट बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ कोपर खेरना। लास्ट आपको जो अपडेट दिया था वो मैं अंधेरी में दिया था, जब मैं CNG भरा रहा था। उसके बाद वहाँ से मुझे बुकिंग मिल गई थी चिंबूर की। फिर चिंबूर से मुझे बुकिंग मिली एरोली की। फिर एरोली से वापस चिंबूर की बुकिंग मिली। फिर चिंबूर से लास्ट बुकिंग मैं कंप्लीट किया घनसोली सेक्टर 4 में। आज मैं कोई ज्यादा वीडियो शूट नहीं किया, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अभी मैं हूँ CNG के लाइन में। आधी CNG मेरी गाड़ी में है। उसके बाद पार्किंग में जाऊँगा, फिर आपको बाकी का अपडेट देता हूँ और बात करता हूँ आप लोगों से। तो भाई लोग CNG भरा करके एकदम फुल करके मैं आ गया हूँ अपने पार्किंग में। आज जो बात करने वाला था वो ये था कि भाई पूरे मुंबई के अंदर जो लोग बाहर से आकर के रहते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, कहीं से भी, किसी भी अदर स्टेट से, अगर उनके पास CNG नहीं है तो बहुत ज्यादा परेशान है भाई। एक एक हफ्ते से लोगों के घर में खाना मतलब बाहर से लोग खा रहे हैं होटल से। और होटल तो 70% बंद हो चुके हैं। जिस होटल में जुगाड़ है वो लोग होटल वाले जुगाड़ करके, या फिर जो कोयले पे खाना बनाते थे उनका होटल चल रहा है भाई। इतना परेशान है लोग। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने मंडे के दिन यानी कल के दिन लोकसभा में कह दिया है कि, राज्यसभा में भी बोल दिया है कि भाई कोरोना जैसी मतलब परेशानी से लड़ने के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रहना ही होगा। अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है तो मतलब मामला एकदम सीरियस हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश अपना जो है ना बहुत ही बुरे वक्त की तरफ बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो आता है ईरान के अंदर, वो बंद पड़ा हुआ है। और जो रशिया से तेल आता था और
मतलब सीएनजी वगैरह, सीएनजी तो नहीं, मतलब ज़्यादातर ये जो गैस आती है वो उसके ऊपर यूक्रेन ने हमला कर दिया है, तो वो भी बंद हो गया। मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है और जहाँ से सबसे ज़्यादा अपने शिप निकलते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और रशिया के किसी मतलब जगह से जो सप्लाई आती है और सबसे ज्यादा शिप निकलते हैं, वो दोनों जगहें बंद पड़ी हुई हैं। इससे पूरे देश के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशानी मतलब बढ़ने वाली है, पेट्रोल, डीजल, गैस सबको लेकर के। इसी तरीके से जो खाने का तेल होता है वो भी रुक जाएगा। हर एक चीज मतलब दिन ब दिन जो है ना अब कम होती चली जाएगी। जो स्टॉक था, जो रिजर्व होता था गोडाउन वगैरह में, जब वो खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, तो बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त हो जाएगा। तो इसीलिए यार मुझे बहुत टेंशन है अपने देश के बारे में, क्योंकि भाई देखो, कोई भी मुसलमान हो, देश का अपने कोई भी इंसान हो, अपने हमेशा अपने देश को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है। हम क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो हर चीज है ना पैसे से नहीं मिलती है। कुछ चीजें बिना पैसे के मतलब आपको मिल सकती है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो पैसा रह करके भी आप नहीं ला सकते हो। भाई देखो, पैसा आप खा तो नहीं सकते हो ना, पैसे से खाने की चीजें अवेलेबल होगी तो ही आप खरीद के ले सकते हो, खा सकते हो। तो आप सोचो कि कितना बुरा वक्त आ जाएगा। कोरोना में तो फिर भी ऐसा था कि खाने पीने की चीजें हर चीज मिल रही थी, लेकिन ये वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा रहेगा, आपको आने जाने की आजादी भी रहेगी ना, फिर भी आपको नहीं मिलेगी। सोचो, अगर जैसा लोगों के सामने तकलीफ नजर आने लगी है अभी से। गैस का बाटला जो 14 किलो का था, 14 किलो के बाटले में अब 10 किलो गैस मिलेगी। मतलब जिनको मिल भी रही है उनको भी 10 किलो मिलेगी, सोचो आप। और जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जो कई साल से रह रहे हैं लेकिन गैस का कनेक्शन नहीं है, भाई उनके पास बाटला नहीं है। और जिनके पास बाटला है भी, वो दे भी नहीं सकते, चाह करके भी वो नहीं दे सकते, क्योंकि एक महीने पे एक बाटला मिलेगा। और घरों में बाटला चलता कितना दिन है, 15 से 16 दिन। तो जिसके घर में 2 बाटला है, अगर 17 दिन 18 दिन उसका बाटला चल भी रहा है, तो अगर दे देगा तो उसके घर में क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो भाई बहुत सोच समझ करके भाई पैसे भी खर्च करो, ज्यादा पैसे बिला वजह मत खर्च करो, क्योंकि भाई जब बुरा वक्त आएगा ना, तो वही बचे हुए पैसे आपके काम आ सकते हैं। शायद पैसे से कुछ आपको हासिल हो जाए, वरना बहुत ही बुरा वक्त इंसान की जिंदगी में आता है। जैसे कोरोना आके गया, ये भी एक वक्त आने वाला है। थोड़ा सा संभल के रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज मैंने कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं किया भाई। टोटल मैंने आज जो कमाई किया है 2257 रुपए की किया है, जिसमें 1346 रुपया मैंने उबर में और 911 रुपया रैपिडो में मैंने कमाया है। और 500 रुपए की सीएनजी लगी है इसमें। सुबह में भी लगभग 2:45 बजे के आसपास पहली बुकिंग मिली थी, और अभी बज रहा है 11:20। मतलब मैंने लास्ट बुकिंग जो कंप्लीट किया ना 10:50 पे किया है लगभग। तो आप जोड़ लो कि मैंने कितना घंटा, 7-8 घंटे लगभग मैंने काम किया है। आज काम करने का जो मकसद था वो ये था कि भाई मार्केट में क्या रेट चल रहा है थोड़ा पता किया जाए, और कितने बजे निकलेंगे और कितना काम होगा, एक आइडिया हो जाएगा। तो भाई मार्केट का हाल फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। अगर मैं सुबह में निकलूंगा तो रात में 11 बजे तक 4000 रुपए का काम इंशाल्लाह करके आ जाऊंगा, इतना मुझे यकीन है। मतलब रेट बहुत खराब नहीं चल रहा है, फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। कहने का मतलब ये है भाई, अपना ख्याल रखें, और वक्त के साथ में हालात बदल रहे हैं, उसका भी तैयार करके रखें अपने पास। पैसे रिजर्व रखें, खाने पीने की चीजें भी हिसाब किताब मिला के रख लो। और अगर कोई आपके पास मदद मांगने आता है, अगर आपके पास मदद करने की मतलब पॉसिबिलिटी है, तो कर दिया करो भाई। बाकी हर आदमी परेशान है, अभी क्या कर सकते हैं भाई इसमें। बहुत सारे लोग मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र के हर कोने से लोग छोड़ छोड़ करके जो है ना गाँव जा रहे हैं अपने, क्योंकि भाई देखो गाँव ही इंसान को बुरे वक्त में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। मुंबई में आप चूल्हा नहीं जला सकते, बिल्डिंग में रहते हो, चूल्हा कहाँ से जलाओगे। चाली में हो तो हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग में, टावर में हो आप नहीं जला सकते हो। होटल से खाना ला नहीं सकते हो, क्योंकि होटल भी बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई अपना ख्याल रखें, वक्त कीमती है, बर्बाद ना करें। ज्यादा से ज्यादा अपना और पड़ोसियों का ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम।